हेलो एवरीवन। तो तो हम आज सीखने वाले हैं कि हिंदी टाइपिंग के बारे में। ओके। तो हमें कुछ ऐसा एक इंटरफेस मिलता है। हम आपको एक वेबसाइट का लिंक देंगे जिस पे आप क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट को आप ओपन कर पाएंगे। ठीक है, आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। आप किसी भी ब्राउजर में इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी और पासवर्ड दिया जाता है इसको लॉगिन करने के लिए, जो हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके। तो हम ईमेल आईडी पासवर्ड डाल करके इसको लॉगिन कर लेते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको कुछ टैब दिखाई दे रहे हैं। ओके। अभी यहाँ पर दिखाई दे रहा है नो फाइल अवेलेबल। ओके। तो ये हमें न्यू फाइल्स में, न्यू असाइन में अभी कोई फाइल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर नो फाइल अवेलेबल बता रहा है। ये ड्राफ्ट है। ड्राफ्ट में हमारी वह फाइल होती है जिसपे हम काम कर चुके होते हैं, और या फिर थोड़ा बहुत हमने ओपन किया होता है या कुछ टाइम दिया होता है, तो वो फाइल ड्राफ्ट में आ जाती है। पहले न्यू फाइल आती है, न्यू फाइल को जब ओपन करते हैं तो और उस पर काम करते हैं तो ड्राफ्ट में आ जाती है। जब कंप्लीट हो जाता है वर्क, हम सबमिट करते हैं तो यहाँ कंप्लीट 3 फाइल्स दिख रही हैं, ऐसे कंप्लीट में चली जाती हैं। अगर आपकी कोई गलतियाँ या फिर कोई मिस्टेक पाई जाती है तो वो रिवर्क में आ जाती है, जिसमें हमें दोबारा से काम करना होता है। ओके। तो अभी हम इस फाइल को ओपन करेंगे और सीखेंगे कि हमें इस फाइल के अंदर कैसे और क्या काम करना है। ठीक है। तो हिंदी टाइपिंग करनी है, इसके कुछ रूल्स हैं तो उनके बारे में भी हम बात कर लेंगे। ओके। तो जैसा कि अभी हम देख पा रहे हैं ऐसा कुछ इंटरफेस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको करंट दिखाई दे रहा है। करंट रिकॉर्डिंग मीन्स यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। हमने देखा था कि ये जो फाइल थी वो 9 मिनट 12 सेकेंड की थी। ठीक है, 12 सेकेंड। ओके। 9 मिनट 12 सेकेंड की फाइल थी। तो हम यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि ये जो फाइल होगी हम इसमें कैसे काम करेंगे। ओके। तो यहाँ पर एक प्ले का बटन दिया गया है जिसको आप प्ले करके सुनेंगे रिकॉर्डिंग। इसमें एक ऑडियो फाइल होती है जिसको हमें टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होता है। ओके। तो यहाँ से हम प्ले कर सकते हैं, यहाँ पे यहाँ से बैक कर सकते हैं और यहाँ से आगे कर सकते हैं। ओके। तो और यहाँ पर आपको प्लेबैक स्पीड का मतलब यह है कि जो ऑडियो बज रहा है, ठीक है, आप उसको स्लो में भी कर सकते हैं और फास्ट में भी कर सकते हैं। जैसा भी आप करना चाहें वैसा कर सकते हैं। अगर आपको सही सुनाई दे रहा है, प्रॉपर तरीके से सुनाई दे रहा है नॉर्मल में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई इशू आता है, मान लीजिए आपको थोड़ा सा कम क्लियर वॉइस सुनाई दे रही है, ठीक है, और कोई दिक्कत आ रही है, तो हम यहाँ से इसको थोड़ा सा कम कर लेंगे, 0.75x में कर लेंगे, जिससे कि हमें जो इसमें वॉइस है वो प्रॉपर तरीके से सुनाई देगी। वॉल्यूम दिया गया है। अगर आपको वॉल्यूम स्लो धीमे सुनाई दे रही है तो हम इसको फुल कर लेंगे। जूम इन जूम आउट दिया गया है। ये जूम इन जूम आउट अभी हम बताएंगे। यहाँ पर लोडिंग चल रही है, ठीक है, यहाँ पर फाइल लोड हो रही है जो जिसपे हमें ट्रांसक्रिप्शन करना है। जब ये फाइल लोड हो जाती है तो हम आपको बताएंगे कि ये जूम इन और जूम आउट का क्या मतलब है। ओके। तो अभी आपको इतनी चीजें क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर एक रिवर्स का बटन दिया गया है। काफी बार क्या होता है जब न्यू फाइल आती है तो जो ऑडियो रहती है उसको सेगमेंट थोड़ा सा सही नहीं होते हैं, ठीक है, तो हम उनको रिवर्स कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी क्या है, अभी मेरे पास सही फाइल आई हुई है। ओके। मान लीजिए ऐसा कुछ आपके पास अभी हमारे पास ऐसी कुछ फाइल्स आई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कहीं कहीं पर तो वॉइस है बट कहीं कहीं पर वॉइस नहीं है। जैसे यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ये वॉइस छूटी हुई है, ठीक है। या फिर यहाँ पर ये देखिए, अभी हम आगे जाएंगे तो ऐसी ही प्रॉब्लम्स हमें दिखाई देंगी। ओके। जैसे ये देखिए कि यहाँ पर काफी जगह पर वॉइस है, काफी जगह पर वॉइस नहीं, ठीक है। तो हमको जैसे ये वॉइस छूटी हुई दिखाई दे रही है, तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम होती है। तो हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर लेंगे। जब हम रिवर्स करते हैं तो देखते हैं हमें काफी सारी सही फाइल्स मिल रही हैं, ठीक है। तो हमें अगर ये दिखाई देता है कि कौन सी फाइल सही है, कैसे कर सकते हैं, तो हम उस तरीके से उसको कर लेंगे, ठीक है। अभी आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ आपको सेगमेंट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और इन्हीं सेगमेंट में हमें क्या करना होता है, वर्क करना होता है।
ओके, अब हम वर्क कैसे करते हैं। ओके, तो हम इस बारे में देख लेंगे कि हम कैसे यहाँ पर स्टार्टिंग करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास प्ले बटन है। अभी हमने यहाँ पर जूम इन जूम आउट की बात की थी, तो ऐसे हम जूम जूम जब करते हैं तो ये देखिए हमें कुछ बड़ी फाइल्स दिखाई देने लगी है। जूम आउट करते हैं तो ये बिल्कुल छोटा छोटा दिखाई देने लगता है। वॉल्यूम को तो आपको पता ही है, वॉल्यूम आप फुल और स्लो कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर आपको दो चीजें जब आप स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर सेलेक्ट का ऑप्शन होता है, ये स्पीच नहीं सिलेक्ट हुआ होता है। कुछ ऐसा ऑप्शन आपको दिखाई देता है। तो आपको क्या करना है, पहले यहाँ पर स्पीच सिलेक्ट करना है, फिर टाइपिंग करना है। अभी देखिए यहाँ पर ये टाइप किया गया है, तो हम सुनेंगे कि इन्होंने क्या बातें की है और इन्होंने क्या टाइप किया हुआ है। ओके, तो जिससे कि हमारे जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे कि हाँ हमको कैसे सुनना है, कैसे प्ले करना है और किस तरीके से टाइप करना है। तो हम नीचे कुछ आ जाते हैं, देखते हैं यहाँ पर। ओके, जब हम क्लिक कर रहे हैं तो देखिए ये फाइल ऑटोमेटिक हमारे पास सिलेक्ट होकर के आ रही है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि यही फाइल सिलेक्ट होकर आ रही है, तो यहाँ पर देखिए कि पहली बात ये ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, ये भी ब्लू कलर का है। और यहाँ पर स्पीकर 2 है, तो यहाँ पर भी स्पीकर 2 का ये पूरी लाइन, ये जो नीचे है वो स्पीकर 2 है, ऊपर है वो स्पीकर 1 है। तो हम जानते हैं जब स्पीकर 1 और स्पीकर 2 होते हैं वो एक ही लाइन पर रहेंगे। मीन्स अगर स्पीकर 2 ऊपर है तो ये पूरे में सारे में हमें स्पीकर 2 दिखेगा, स्पीकर 1 है तो नीचे, तो हमें सारे में स्पीकर 1 दिखेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्पीकर 1 और स्पीकर 2 आपको दोनों को अलग अलग रखना है, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। और दोनों की वॉइस हमें अलग अलग लिखनी है। अगर स्पीकर 1 ने बोला है तो हमें स्पीकर 2 वाले, जैसे यहाँ पर देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है। ओके, एक बार हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो इन्होंने लिखा है और ये जो वॉइस है, ये ये और ये, ठीक है, इसमें देखिए इन्होंने सही लिखा है। अभी क्या है कि ये पूरा वॉइस खाली है। ओके, तो हमने ओनली यस सेगमेंट मतलब ये लिखा हुआ है। ओके, अभी हम बताएंगे कैसे क्या चीजें लिखनी है। तो अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि ये जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट जिस जो इसमें इतना बोला गया है, अगर तो सिर्फ इतना ही आपको एस लिख बोला गया है तो एस हमने लिख दिया है। ठीक है, और यहाँ पर जो चीजें बोली गई हैं वो हमने यहाँ पर लिख दी हैं। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, जो भी जहाँ पर बोला जाता है वो आपको टाइप कर देना है। ओके, तो इतनी चीजें हमारे साथ अभी क्लियर हो चुकी हैं कि कैसे क्या क्या चीजें हैं। ओके, और अब हम एक बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कुछ हमें कीवर्ड्स भी दिए गए हैं। जो कीवर्ड्स दिए गए हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप ओपन करके देख सकते हैं वो कीवर्ड्स क्या है। एक बार हम क्लिक करके ओपन करके इनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ज्यादातर हमें ये सभी कीवर्ड्स को इतना फॉलो नहीं करना है क्योंकि बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे ऐप मतलब हमें साइट को कैसे चलाना है, शॉर्ट मतलब अपने कीबोर्ड से कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीजें बताई गई हैं। हमारे पास मेन जो की है वो ये तीन की हैं, जे, के और एल। ठीक है, तो ये तीन की का हमारे पास इंपॉर्टेंट है और हमें इसका काफी बार यूज करना पड़ेगा। जे से फिलर वर्ड आते हैं, टैग आते हैं और टैग टू। ठीक है, तो अभी हम फिलर वर्ड, टैग और टैग टू के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि कंट्रोल को दबा करके मतलब अपने लैपटॉप में कंट्रोल को क्लिक करके रखेंगे, प्लस एफ क्लिक करें, वो जे क्लिक करेंगे तो फिलियर वर्ड आ जाएंगे। ओके, तो हमको कंट्रोल जे, कंट्रोल के, कंट्रोल एल, ये तीन चीजें हमको ध्यान में रखनी है। हमेशा हमें ज्यादातर इन्हीं का यूज करना पड़ेगा। ओके, तो अभी हम इसको कैंसिल कर देते हैं और देखते हैं कि हम इसमें क्या है और कैसे इस यूज करते हैं। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए कोई बॉक्स है। ओके, हम कोई स्पीच प्ले कर रहे हैं और मान लीजिए यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि ऐसे करके बोला है। ठीक है, जब कोई बोलता है तो ऐसे करके काफी बार होता है कि हाँ हम समझाने की बात करते हैं जब किसी को, और जब हम सोचने लगते हैं कि क्या बोले,
तो तब हम क्या करते हैं, ऐसे कुछ शब्द बोलते हैं, बोलते हैं या फिर अरे बोलते हैं कि अरे ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ऐसा भी हम कुछ यूज करते हैं। कभी कभी हम बोलते हैं सही कह रहे हो, करते हैं, ठीक है। तो ये का शब्द है, जब कोई करता है तो ये बोला गया। अगर कोई करता है कि हाँ ऐसे बोलता है, ठीक है। तो हाँ ऐसे कभी करता है तो सही, मतलब ऐसा फिलर वर्ड हमें यूज करना है। तो ये जो 4 फिलर वर्ड है, हम इनका यूज करेंगे। ऐसा कुछ अगर कोई व्यक्ति बात कर रहा है, देखना है कि कहाँ पर यूज कर रहा है, फिर हमको वहीं पर ये फिलर वर्ड यूज करने हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मान लीजिए कि मैं बोल रहा हूं और मेरा एक सेंटेंस ये है, मान लीजिए मेरी ये वॉइस है यहाँ पर, और यहाँ पर बोला गया है कि अ, यहाँ पर बोला गया है कि आप क्या क्या करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि आप, एक सेकेंड हम हिंदी सिलेक्ट कर लेते हैं कि आप क्या, अब हमने बोला कि आप क्या, ठीक है, आ बोला तो यहाँ पर आ कर देंगे और पूछेंगे कर रहे हैं, ठीक है। कर रहे हैं तो बिंदी लगा देंगे, ठीक है। ऐसा कुछ हम लिखेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमने ऐसा बोला है तो हमें सेम टू सेम ऐसे करके टाइप कर देना है। जो ये बीच में आ लगा हुआ है, ये एक फिलर वर्ड है, हमको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। कि अगर कोई भी सेंटेंस ऐसा आता है या कोई भी ऐसे बोलता है, तो हमको वो फिलर वर्ड के साथ यूज करना है। अब हम आगे देख लेते हैं के, ठीक है। कंट्रोल के मैंने दबाया हुआ है, तो यहाँ पर मुझे 2 कीवर्ड दिखाई दे रहे हैं, इनिशियल और फॉरेन टैग, ठीक है। तो इनिशियल टैग जब यूज किया जाता है, जब हम कोई जैसे ए बी, मतलब कोई बैंक का नाम लेते हैं, जैसे एस बी आई, एच डी एफ सी, जिसका फुल फॉर्म नहीं, मतलब कंप्लीट नहीं होता है, जैसे, ठीक है। तो अगर हम बोल रहे हैं एस बी आई, ठीक है, तो इसका भी फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ओके। तो हम ऐसा कुछ जब बोलते हैं, एटीएम बोलते हैं, एसबीआई बोलते हैं या फिर अदर कुछ चीजें बोलते हैं, तो हम उनको इनिशियल टैग के अंदर रखते हैं। जब हमें कोई भाषा समझ में नहीं आती तो फॉरेन टैग के अंदर रखते हैं। तो हम इसको यूज कर लेते हैं कि किस तरीके से हम इनका यूज करेंगे। अगर मैंने बोला कि मुझे एटीएम जाना है, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मुझे। अब एटीएम लिखना है तो मुझे इनिशियल टैग को लाना पड़ेगा, क्योंकि एटीएम हम जब बोल रहे हैं, ठीक है। तो एटीएम लिखने के लिए कुछ इसका शॉर्ट का की है, ठीक है। तो हम लिखेंगे एटीएम, ठीक है। तो हम मुझे एटीएम जाना है, ठीक है। तो हम ऐसा कुछ सेंटेंस बनाएंगे। अगर मैंने बोला कि मुझे एटीएम जाना है, तो मुझे ऐसा कुछ सेंटेंस बनाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए यहीं पर हमें फॉरेन टैग का यूज करना है, तो फॉरेन टैग का हम यूज कैसे करते हैं। अगर मान लीजिए मैं बंगाली बोल रहा हूँ और आपको कुछ वर्ड समझ में नहीं आया, जैसे मैंने पहले कहा कि मुझे एटीएम जाना है, फिर फिर मैंने बंगाली में बोल दिया कि कुछ भी, जैसे बंगाली मुझे आती नहीं परफेक्ट, ठीक है। तो कोई ऐसा वर्ड था जो मैंने बंगाली या किसी अदर लैंग्वेज में बोल दिया, तो हमको क्या करना है, हमको कंट्रोल के क्लिक करना है और फॉरेन टैग लगाना है, ठीक है। तो हम, एक सेकेंड, ये हमें जैसे अगर हमने यहाँ पर बोला है लास्ट में, तो हम लास्ट में ही लगाएंगे, और अगर स्टार्ट में बोला है तो स्टार्ट में लगाएंगे। हमने लास्ट में बोला है तो लास्ट में लगा दिया, और जो वर्ड बोला है वो समझ में नहीं आया, तो अगर हमें कोई भी वर्ड समझ में नहीं आता, तो हम इस वाले टैग का यूज करते हैं। तो अभी मैंने इसीलिए फॉरेन टैग का यूज किया है, और जो बोला गया था वो मुझे समझ में, फॉरेन टैग का इसलिए यूज किया क्योंकि अदर लैंग्वेज है और मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए ये भी यूज किया क्योंकि मुझे समझ में भी नहीं आया और मुझे ये पता है कि ये अदर लैंग्वेज है, तो हम ये फॉरेन टैग का यूज करेंगे, ओके। अगर मान लीजिए मुझे समझ में नहीं आया बट हिंदी थी, ठीक है, अगर वो हिंदी थी तो सिर्फ इतना हमें यूज करना होगा कि जैसे हमने बोला था कि मुझे एटीएम जाना है, मुझे एटीएम जाना है के बाद अगर बोला गया कि और कुछ बोल दिया गया और मुझे सुनाई नहीं दिया, मुझे समझ में नहीं आया कि इन्होंने क्या बोला, तो हम
ऐसा टैग लगाएंगे, डबल ब्रैकेट लगाएंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमें ये समझ में नहीं आया कि इन्होंने आगे क्या कुछ बोला है। ओके, अगर आपको समझ में नहीं आता है, सुनाई नहीं देता है सही तरीके से, तो हम इस टैग का यूज करते हैं। ओके, क्लियर। हम अब के की बात कर लेते हैं। हमने के ही पहले टैग की बात की है, जब हमें कुछ सुनाई मतलब सुनाई दे नहीं देता है, या फिर क्लियर नहीं सुनाई देता है, समझ में नहीं आ रहा है, तो हम इस टैग का यूज करते हैं, डबल ब्रैकेट का। ये लाफ है, जब अगर कोई हंसता है तो हम इसका टू यूज करते हैं। अगर कोई रोने की आवाज आती है तो हम क्राई का यूज करते हैं। अगर कोई म्यूजिक की आवाज आती है तो म्यूजिक का यूज करते हैं। अगर कोई तालियां बजाता है बैकग्राउंड में, ऐसे करके तालियां बजा रहा है, ठीक है, तो हम एपल्स का यूज करते हैं। और यहाँ पर एक साइलेंट टैग है, SIL, इसको बोलते हैं साइलेंट टैग। ठीक है, तो जब कोई एरिया, जैसे ये एरिया साइलेंट है, मान लीजिए कि यहाँ पर बोला गया था मैं ATM जा रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद ये साइलेंट हो गया, तो हम क्या करेंगे कि इसमें साइलेंट टैग का यूज करेंगे। अब वो कैसे यूज करेंगे, जैसे उन्होंने बोला मुझे ATM जाना है, मुझे ATM जाना है के बाद क्या हो गया, साइलेंट हो गया। साइलेंट हो जाने पर हम इसको इस तरीके से लिख देंगे। अगर ये वाला सेंटेंस होता, ठीक है, अगर मान लीजिए ये वाला सेंटेंस है, बट ये नहीं है, बट हम एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं कि ये बोला गया कि मुझे ATM जाना है, तो मैंने मुझे ATM जाना है लिख दिया। यहाँ पर ये साइलेंट एरिया है, ठीक है, अगर आपको 1-2 सेकंड से ज्यादा साइलेंट एरिया दिखता है तो आप इस टैग का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर साइलेंट यूज कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर 1 सेकंड से 2 सेकंड से ज्यादा है। ओके, जब 2 सेकंड से ज्यादा हो, जैसे यहाँ पे कुछ सेकंड है, फिर आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको इतना गैप दिखाई देता है, जैसे ये गैप दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर गैप दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम बात कर लेते हैं कि साइलेंट टैग और उसके नीचे और कौन से टैग है। ठीक है, ये है बेबल्स। बेबल वो टैग है जब हम क्या करते हैं कि हम बात कर रहे होते हैं, स्पीकर 1 स्पीकर 2 से बात कर रहा होता है, बट एक तीसरा व्यक्ति और बोलने लगता है बीच में, वो अपनी बातें बोलने लगता है, तब हम बेबल का यूज करते हैं। ओके, और इसकी जगह पर अगर कभी बैकग्राउंड में नॉइस आती है, हॉर्न की आवाज आती है या फिर कुछ आता है, तो यहाँ पर हम BN का यूज करते हैं। जैसे हॉर्न बज रहे हैं, किसी की बाइक की आवाज आ रही है, ट्रेन की आवाज आ रही है, कुछ भी आवाज आ रही है, बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा है, तो हम BN का यूज करते हैं। सेगमेंट एडजस्टेड, ठीक है, सेगमेंट एडजस्टेड तब यूज करते हैं जब मान लीजिए क्या होता है कि आपका जो सेगमेंट है, ठीक है, जैसे ये मैंने बोला था कि मुझे ATM जाना है, और जब मैंने इसमें क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पर पूरा वॉइस नहीं आ रहा, और मैंने इसको पूरा कंप्लीट करने के लिए, जैसे मैं चाहता हूँ कि इसमें और इसमें से हम एक को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे वो आपको नहीं करना है डिलीट, बट हम समझाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ये यहाँ पर ऐसा कुछ आ रहा है, तो ये वॉइस कटी हुई है, इसको कंप्लीट करने के लिए मैंने ऐसा फिल कर दिया। ठीक है, ऐसे हमने मतलब यहाँ तक था, इसको हमने कंप्लीट किया है कि पूरी वॉइस कैप्चर हो जाए। आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जब हम पहले हमने देखा था, ठीक है, तो कुछ ऐसा एरिया था, मतलब इतना सिलेक्ट था। ओके, फिर हमने क्या किया, इसको पूरा कंप्लीट कर दिया, जैसे कि इसकी पूरी वॉइस इसमें आ जाए। तो अगर इसकी वॉइस इसमें पूरी आ गई है, हमने सेगमेंट एडजस्ट किया है, थोड़ा सा खिसकाया है, तो हमने अगर यहाँ पर सुना, ठीक है, हमें सुन लेते हैं कि यहाँ पर क्या बोला गया है। Already pay my bill. Yes, so That's you want यहाँ पर बोल रहा है यस सर। ठीक है, यस सर, ठीक है, यस सर बोल रहा है, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसके बाद एक वर्ड है जो समझ में नहीं आया है, तो हम इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद हमें एक और टैग लगाना है सेगमेंट एडजस्टेड का। क्यों लगाना है, क्योंकि हमने इसको सेगमेंट एडजस्ट किया हुआ है, हमने इसको खिसकाया है, इस वजह से हम इसका यूज करते हैं, जैसे इन्होंने यूज किया हुआ है। अगर मान लीजिए इन्होंने आगे पीछे किया हुआ है, इसको सेटल किया हुआ है, तब हम सेगमेंट एडजस्ट का यूज करेंगे। और ये हर जगह पर आपको नहीं यूज करना है, बहुत ही कम ऐसी रेयर जगह होती हैं जहां पर वॉइस नहीं सेलेक्ट होती है, तो आप इसको जब सेलेक्ट करेंगे तभी आपको वहां पर करना होगा सेगमेंट एडजस्टेड। तो अभी हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं
कि हम कैसे क्या चीजें मतलब हमको लिखनी है। ओके, अभी हम मतलब क्या चीजें हैं इसमें। ठीक है, तो अभी हमने इतना टॉपिक कवर किया है कि हम कैसे इसको प्ले करते हैं। इसमें टाइमिंग दिखती है, यहाँ से हमें 9 मिनट में 9 मिनट तक की ऑडियो है। अभी हम कहाँ पर हैं, अभी 2 मिनट 39 सेकेंड पर हमने अभी हम हैं। ये एक लाइन पतली सी आपको दिख रही है, ये 2 मिनट देखिए 2:40 दिख रहा है, तो वही 2:39 के पास हम हैं। ओके, तो यहाँ पर ये करंट टाइम दिखा रहा है। प्लेबैक आप समझ ही गए, अगर आपको वॉइस क्लियर नहीं सुनाई दे रही है तो इसको थोड़ा सा नॉर्मल कर लेना है, जिससे आपको वॉइस क्लियर सुनाई दे। वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब आप समझते ही हैं कि अगर आपको धीमा सुनाई दे रहा है तो इसको फुल कर सकते हैं। जूम इन जूम आउट, तो हमने आपको अभी बताया है कि जूम इन जूम आउट, इस जो ये वॉइस है इसको हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। अभी मैंने इसको जूम कर दिया है, तो अगर आप पूरा जूम करना चाहते हैं जूम कर सकते हैं, अगर आप इसको नॉर्मल रहने देना चाहते हैं तो नॉर्मल रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने बताया कि यहाँ पर ऐसा कुछ सेलेक्ट का ऑप्शन दिखाई देता है। ठीक है, जब आप स्टार्ट करेंगे न्यू फाइल्स आएंगी तो ऐसा कुछ आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, सेलेक्ट होगा और स्पीकर का नाम लिखा हुआ होगा, स्पीकर 1 है, स्पीकर 2 है। ठीक है, ओनली हमें यहाँ पर सेलेक्ट की जगह क्या करना है कि स्पीच सेलेक्ट कर देना है। स्पीच सेलेक्ट करने के बाद हमको यहाँ पर लिख देना है। अगर मान लीजिए आप नहीं सेलेक्ट करते हैं, ऐसा कुछ रहता है, तो आपको यहाँ पर एरर भी दिखाई देगा। आपको यहाँ पर दिखाएगा प्लीज सिलेक्ट वॉलिड ऑडियो टाइप। ठीक है, तो आपको वॉलिड ऑडियो टाइप में क्या से बोल रहा है कि आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, तो हमको यहाँ पर स्पीच सिलेक्ट करना है। जैसे ही हम स्पीच सिलेक्ट करते हैं तो एरर जो वो आता है वो गायब हो जाता है। ठीक है, काफी बार एरर एक और आता है जो डबल स्पेस का होता है। अगर हम यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर अभी कोई एरर नहीं है और हमने एक और स्पेस लगा दिया, तो यहाँ पर देखिए बता रहा है कि मल्टीपल स्पेस फाउंड बिटवीन 9 और 100, इसके बीच में। तो हमें देखना होगा कि 9 और 100 कहाँ लिखा हुआ है। जहां पर 9 और 100 लिखा हुआ हो और देखना है कि स्पेस देखिए हमने देखा कि यहाँ पर 2 स्पेस है, एक स्पेस काट बैक कर देंगे, मतलब कट कर देंगे, तो ये एरर जो आया है वो क्लोज हो जाएगा। ओके, अब हम एक थोड़ा सा टाइपिंग करके देख लेते हैं कि हम कैसे टाइप करेंगे। ओके, जहां पर हमें खाली थोड़ा सा दिखाई देगा, हम वहां पर एक बार टाइप करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अब बताया गया है। ठीक है, हम इस ऑडियो को प्ले करते हैं। हम जब इस ऑडियो के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, ये कर्सर हमारा यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया है। हम प्ले करते हैं और प्ले करने के बाद देखते हैं कि इन्होंने क्या बोला है। Total interest is 194.11. Okay. Okay. इन्होंने बोला है टोटल इंटरेस्ट इस ऑन 194.11। ओके, ओके नहीं लिखा था इन्होंने। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ओके लिख दिया है और यहाँ पर देखिए सेलेक्ट भी नहीं किया है, तो हम यहाँ पर स्पीच सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे भी नहीं सिलेक्ट किया है, तो अभी देखिए ये जो गलतियां हैं, मतलब यहाँ पर काफी जगह पर स्पीच सिलेक्ट है बट कहीं पर नहीं सिलेक्ट है। तो जैसे इन्होंने ओके में नहीं सिलेक्ट किया, हम यहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं। तो आपको अभी समझ में आ गया होगा, टाइपिंग जो करनी है वो गूगल टाइपिंग ही करनी है। जैसे हम अभी देख लेते हैं कि कैसे हम टाइप कर रहे हैं। मान लीजिए हमको कुछ लिखना है। ठीक है, तो हम जब लिखने की क्या कर रहे हो, तो सिंपल सा KYA मैंने लिखा तो क्या ऑटोमेटिक आ जाता है। ठीक है, क्या कर रहे हो। ओके, तो सिंपल सा आ जाता है, ऐसे आप टाइप कर सकते हैं। और हमको जो ऑडियो है वो सुनना है और जो ऑडियो में बोला गया है वो हमको टाइप कर देना है। तो आपको ये ध्यान रखना है। Yes. The monthly payment. यहाँ पर इन्होंने बोला है यस, तो हम यस लिख देते हैं। ओके, तो अभी हम इस सेशन को क्लोज कर रहे हैं। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं या फिर कोई भी क्यूरी हैं, तो अगर कोई भी इशू आते हैं आपको, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम जो भी प्रॉब्लम होगी उनको सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू अपना कीमती समय देने के लिए और इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखने के लिए। और अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें अपडेट करें और जल्दी से जल्दी, ठीक है, जिससे कि हम इसको स्टार्ट कर सकें। ओके, थैंक यू सो मच।